बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाजरीन, ये सवाल हमेशा हमारे पाकिस्तान में लोग करते रहे हैं कि जी पुलिस इतनी बुरी क्यों है, और दूसरी बात यह है कि जी पुलिस से लोग नफ़रत क्यों करते हैं। अब इसकी बहुत सी वजूहात हैं जिस पे मैं बारहा डिस्कस कर चुका हूँ, बारहा लोगों को बता चुका हूँ कि क्योंकि पुलिस जो है वो अंग्रेज़ के बनाए हुए उस कानून के तहत चल रही है, 1861 का है या 1934 का है, जिसमें वो बनाया ही इस तरह गया था कि उन्होंने इंडो पाकिस्तान के, उस वक्त पाकिस्तान तो था नहीं, कि हिंदुस्तान के लोगों पे उन्होंने हुक्मरानी करनी थी। फिर ऐसे काले कवानीन बनाया गया जिसमें दफ़ा 144 है, इसके अलावा 3 MPO, 16 MPO, ये सारे वो कवानीन हैं जिसके तहत आप किसी भी शख्स की आज़ादी को सल्ब कर सकते हैं। दफ़ा 144 का मतलब है 4 या 4 से ज़्यादा जो लोग हैं, या 5 लोग या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे मिलके नहीं चल सकते। ये इसलिए किया गया था कि कहीं लोग इकट्ठे होके कोई किसी के खिलाफ एहतजाज ना करें, अंग्रेज़ों की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज ना करें, और उसका फ़ायदा जो है आज तक पाकिस्तान में उठाया जा रहा है। अब भी आप देखें कि जब भी हुकूमत को किसी किस्म का ख़दशा होता है कि जी कुछ लोग इकट्ठे होकर उनके खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं या किसी एक मकसद के लिए एहतजाज कर सकते हैं, तो फौरी तौर पे 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीने के लिए दफ़ा 144 लगा दिया जाता है, और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इख्तियारात हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में इसका भी मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि डिस्ट्रिक्ट जो CRPC है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की शान में कसीदा है या SHO की शान में कसीदा है। अंग्रेज़ ने जितने भी इख्तियारात दिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिए और अपने SHO को दिए। उसका वाहिद मकसद यही था कि किसी ना किसी तरीके से आपने हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों पे कंट्रोल रखना है, और ऐसे ऐसे कवानीन उन्होंने बनाए जिससे फिर बहुत मुश्किलात हुई हिंदुस्तान के लोगों को। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान 1947 में अलहदा हुए तो उसके बाद ये कवानीन आज तक हुक्मरानों ने इसलिए नहीं हटाए कि यहाँ उन्हें अपनी आवाम को काबू करने के लिए इन कवानीन की आज भी ज़रूरत है। आप ये देखें, ये जितने भी कवानीन बने हैं, अगर ये अंग्रेज़ों ने बनाए, बरतानिया में से यहाँ आके हुक्मरानी करने वालों ने बनाया, तो उन्होंने अपने मुल्क में क्यों नहीं बनाया? ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज तक उनसे किया जा सकता है। अब नफ़रत का ताल्लुक जहाँ तक है, तो शुरू से ही जब लोगों ने ये देखा कि ये तो पुलिस जालिम है, ये जुल्म करती है, ये उठा लेते हैं, बगैर गिरफ्तारी के बिठाते हैं, घर में घुसते हैं, थाने में जाएं उनसे बदतमीज़ी करते हैं, नाकाबंदी पे खड़े हो जाएं उनसे बदतमीज़ी करते हैं, तो फिर जाहिर है उनके दिल में एक नफ़रत पैदा होगी जो आज तक ख़त्म नहीं हो सकी। कमाल ये है कि हमारे हुक्मरानों ने, सियासतदानों ने, या ख़ुद पुलिस अफसरान ने, जो बड़े पुलिस अफसरान हैं, इस नफ़रत को ख़त्म करने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने कोई ऐसा अमल नहीं किया, जिससे ज़बानी कलामी यहाँ ज़रूर किया गया, जैसा कि कुछ हुक्मरानों ने ये नारा लगाया कि जी हम थाना कल्चर को चेंज करेंगे। वो थाना कल्चर आज तक चेंज नहीं हो सका। हमारे हुक्मरानों ने कहा कि जी हम इससे करप्शन ख़त्म कर देंगे, वो करप्शन ख़त्म नहीं हुई। हमारे हुक्मरानों ने कहा कि जी हम इससे सियासत से महकमा पुलिस को पाक कर देंगे, वो आज तक नहीं हो सका, बल्कि ज़्यादा हो गया। इसी तरह जो CSP करके बड़े बड़े अफसरान आते हैं, जो अकले कुल होते हैं, जो इस महकमे को चलाते हैं, 1947 से लेके अब तक जितने IG साहबान आए, उन्होंने क्या इस डिपार्टमेंट के लिए किया? क्या उन्होंने इसकी ट्रेनिंग बेहतर की? क्या उन्होंने शऊर दिया पुलिस मुलाजमीन को कि वो बात किसी से तमीज़ से बात करें? लेकिन होता कुछ यूँ है कि जी बस जिस तरह चल रहा है ये चलता रहेगा। वो इसलिए कि इनके मफादात हैं, इन हुक्मरानों के मफादात हैं, इन सियासतदानों के मफादात हैं, इस PSP क्लास के मफादात हैं अपने, कि वो जितना पुलिस को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ही होता है ना कि अगर IG ने हुक्म दे दिया तो सबको मानना है। अब IG को अगर चीफ मिनिस्टर ने हुक्म दिया तो उसने मानना है। ये इतनी बड़ी लंबी तमहीद मैंने इसलिए बांधी कि अभी जो है एक मजहबी जमात ने निकाला यहाँ से, लाहौर से जुलूस, और उनका रैली निकालना था मकसद, और लेके जाना था इस्लामाबाद। अब रास्ते में यहाँ भी उनकी जो मस्जिद है उस पर पुलिस ने क्रैक डाउन किया,
असॉल्ट हुआ, दोनों तरफ से वहाँ पथराव किया गया, उनके वो डंडे यूज़ किए गए, पुलिस ने अपने आंसू गैस और यूज़ किए। फिर अभी जो मुरीदके में हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक था कि उन पे गोलियां चली, उन मजहबी जमात के लोगों पे बहुत से लोग शहीद हुए। अब दोनों साइड से शहीद हैं, पुलिस वाले भी, उसमें एक इंस्पेक्टर जो थे शेखुपुरा के वो शहीद हुए, बेतहाशा मुलाजमीन ज़ख्मी हुए, और दोनों साइड से एक दूसरे पे जिस तरह दुश्मन से मुकाबला नहीं होता, चाहे जिस तरह हम हिंदुस्तान से मुकाबला कर रहे हैं, वो इस तरह का मुकाबला था। दोनों तरफ से नारे लगाए जा रहे थे, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, वहाँ से भी नारा तकबीर अल्लाह अकबर, यहाँ से भी नारा तकबीर अल्लाह अकबर, और फिर आपस में लड़के उन्होंने एक दूसरे के मारे और ज़ख्मी किए। बिलाखिर ये जो धरना था या लेके जाना था, उन्होंने मुजाहरा उसको डिस्पर्स कर दिया गया, और अभी जो हैं वो जो मजहबी तंजीम के सरबराह हैं वो भी गायब हैं। उनके बारे में पुलिस कहती है हमारे पास नहीं है, वो लोग कहते हैं कि पुलिस के पास है। अफसोसनाक वाक़या है। मुझे तो यही लगा कि दोनों साइड से ही गलत हुआ है। अगर ताकत का बेदरेग इस्तेमाल पुलिस ने किया वो भी गलत है, और अगर उन्होंने भी जिस तरह कहा जा रहा है कि पुलिस मुलाजमीन को ज़ख्मी किया, जो पुलिस मुलाजमीन उनके हत्थे चढ़ गया उसको उन्होंने बेदर्दी से मारा, तो ये दोनों साइड से गलत है। आज मैंने एक क्लिप देखा जी मुबशर लुकमान साहब का। मुबशर लुकमान साहब सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, हम उन्हें हमेशा देखते आए हैं, और उन्होंने आज पुलिस के बारे में जो बात की, ये पहली दफ़ा मैंने सुना कि कोई एंकर जो है वो पुलिस, ख़ास तौर पे लाहौर पुलिस और पंजाब पुलिस के बारे में ये बात कर रहा है कि जी पुलिस के रवैये बेहतर हो गए हैं, पुलिस पहले से बेहतर हो गई है। तो ये आप क्लिप देखिए उनका। मैंने डॉक्टर उस्मान अनवर को खुद फ़ोन किया था, और चट्टा साहब को भी मैंने फ़ोन किया था, और मैंने उन दोनों को एक बात कही। मैंने कहा यार, मैं बड़ी खुशी से ये पहले तो रिपोर्ट कर रहा हूँ कि पंजाब में जो क्राइम रेट है बाकी सूबों के मुकाबले में 50% से भी कम, तो ये आप मुबारकबाद है। और दूसरी बात यह है कि मैं देख रहा हूँ कि ओवरऑल पुलिस में एक एजुकेशन आई है, और पुलिस जेन्युइन जो है, अगर आप पुलिस वाले को अप्रोच करते हैं, किसी सेंटर में जाते हैं, स्पेशली सर्विस सेंटर में जाते हैं, तो आपको नजर आएगा कि वो एक्चुअली कस्टमर सर्विसेज वहाँ पे अब किसी ने इम्प्लीमेंट की है, ट्रेनिंग दी है, उनको हैंडल करना सिखाया है। तो पुलिस में जो 3 साल पहले की पुलिस फोर्स थी और आज की पुलिस फोर्स में ज़मीन आसमान का फर्क है। तो मैंने ये देखा है कि इस वक्त सारे जो क्रिमिनल एलिमेंट है ना, वो गोते लगा के ज़ेरे ज़मीन हो गया है। यानी पंजाब में जो है ना, वो उनको खौफ है। बल्कि कल मुझे को कह रहा था कि मस्जिदों में कुरान उठा के ऐलान कर रहे हैं कि मेरा उन कोई ताल्लुक नहीं था, मैं छड़ता तो ये करता। तो ये ऑब्वियसली आपकी बड़ी एक स्ट्रेंथ है पुलिस की, और पुलिस, आपको मैं अभी भी बताऊं, आपकी पुलिस के पास इतने वसाइल नहीं है, ना उनके पास इतनी नफरी है जितनी होनी चाहिए। लेकिन पहली बारी मैंने देखा है अपनी जिंदगी में कि मैं कह सकता हूं कि पंजाब पुलिस जो है वो बहुत इफेक्टिवली लोगों के लिए काम कर रही है, और पुलिस किसी से प्रेशर ही नहीं ले रही। तो ये कितनी खुशाइन बात है कि पुलिस अपने ओन पे काम कर रही है, और पुलिस इंडिपेंडेंट। अब पुलिस की तफ्तीश से मैं और आप डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है ना, और हमारी कोशिश होगी कि वो आइंदा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए, लेकिन जो वाज़े इम्प्रूवमेंट है वो चीफ मिनिस्टर को भी क्रेडिट जाएगा, वो आईजी पंजाब को भी जाएगा, वो सीसीडी के हेड को भी जाएगा, वो नीचे इन्वेस्टिगेशन करने वालों को भी जाएगा, वो जो मुतल्लका लोग हैं, एसपीज हों, डीएसपी, मुझे नहीं पता उनकी रैंक्स कैसे होते हैं, लेकिन उन सबको जाएगा। हम जितनी रवानी से बुराइयां करते हैं ना, उतनी फराग दिली से हमें एक्नॉलेज भी करना चाहिए। डीआईजी ऑपरेशन बहुत हाँ। अच्छा काम कर अच्छा, रहे हैं, ऐसी बात नहीं। वो बहुत अच्छा उन्होंने, मैंने देखा खुर्रम कि साहब की बात करें, नहीं, फैसल कामरान। फैसल कामरान, सॉरी, वो फैसल कामरान, वो मैं एक बहुत बात अच्छे कर दूं, तरीके मैं एक बात से कर दूं। जो है ना चीजों को फैसल बिल्कुल कामरान की आप एक मेरिट के ऊपर डील कर रहे हैं। आप एक उनकी प्रेस टॉक देखें, अभी 3-4 दिन पहले आई। आप पिछले माजी के किसी डीआईजी से कंपेयर कर लें, 100% बेहतर है, बहुत बेहतर, 100% बेहतर है। डीलिंग ही बहुत डिफरेंट है सर। अभी ना उसके Dealing उस ही बहुत आदमी को आप बात करते हैं तो उसके बात करने का अंदाजा है, जो अंदाज है ना, वो एक पढ़े लिखे लोगों वाला था। एग्जैक्टली, ठीक है ना। इसमें आपकी पुलिस में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है। आपने क्लिप देखा,
اب آپ اس میں جس طرح وہ بات کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، تو یقین جانیں مجھے اس بات کی تو خوشی ہوئی کہ کم از کم ایک شخص، پہلا آدمی جو کہ نیشنل لیول پہ پروگرام کرتے ہیں بیٹھ کے، انہوں نے پولیس کی تعریف کی. لیکن یہاں انہوں نے پولیس کے بارے میں، آئی جی کے بارے میں، اور پھر خاص طور پہ جو ڈی اے جی آپریشنز ہیں ان کے بارے میں. اور اس کی ایک وجہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل کچھ صحافیوں نے کوشش کی تھی، جو فیصل کامران ہیں ڈی اے جی آپریشنز، ان سے کچھ ٹرانسفرز کرانے کی، ان سے اپنے ایس ایچ اوز لگوانے کی، اور پھر ان کو پریشرائز کرنے کی، ان کے خلاف ولاگ کرنے کی. تو یہ سارا کچھ کوشش کی گئی، نعرے بازی کی گئی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ فیصل کامران صاحب جو ہیں وہ ایک آنیسٹ آدمی ہیں، اور حکمرانوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ ایک ایماندار شخص ہے اور وہ غلط نہیں کرتا. تو جو شخص ایمانداری سے اپنا کام کر رہا ہو، غلط نہ کر رہا ہو، تو اس کے بعد اس کے جو محتاط ہیں وہ ہمیشہ اپنے جو سینئر ہیں اسی کی اس میں ڈھل جاتے ہیں. یہ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ ہمارا ڈی پی او اگر کرپٹ آتا تھا تو ہم سب سے زیادہ پہلے کرپٹ ہو جاتے تھے، اور ہمارا ڈی پی او ایماندار آتا تھا تو پھر ہم بڑے محتاط ہو جاتے تھے. سارے پولیس والے، یہ سارے پولیس والے سمجھتے ہیں. اس میں بہت سے ایسے گندے پولیس والے بھی ہوتے ہیں جو اپنا ریٹ بڑھا لیتے ہیں. تو اگر انہوں نے ڈی اے جی کی تعریف کی ہے تو اس کے پیچھے وجہ، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کہ ان کی ایمانداری ہے، اور ایمانداری کے ساتھ، اور خاص طور پہ ایک میرٹ کے تحت وہ چلا رہے ہیں پورے لاہور کو. ایس ایچ اوز کی جو پوسٹنگ ہوتی ہے وہ بالکل میرٹ پہ ہوتی ہے، اور ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں. اسی طرح پھر نیچے والا سٹاف بھی دیکھتا ہے کہ ہمارا جو سینئر ہے وہ ایماندار ہے اور غلط کام نہیں کر رہا، تو وہ بھی پہلے سے بہتر ہوتے ہیں، ان کے رویے بھی بہتر ہوتے ہیں. پھر بہت زیادہ پڑھے لکھے پولیس ملازمین اب آئے ہیں، وہ چینج بھی ہو رہے ہیں، چینج ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں. بہت سے ایسے ملازمین بھی ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ کرپشن نہ کریں. پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کرپشن نہ کریں، وہ زیادتی نہ کریں، لیکن پھر حالات سے مجبور ہوتے ہیں. جب انہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے فنڈز ہیں، خاص طور پہ جو انویسٹیگیشنز کے فنڈز ہیں، پراپرلی فنڈز نہیں مل رہے، سینئرز ان کو فنڈ نہیں دیتے، پھر فنڈز بہت کم ہیں. یعنی 302 کے لیے فنڈ مقرر کیے گئے، باقی جرائم کے لیے فنڈز مقرر کیے گئے، تو کیا وہ فنڈ کافی ہیں؟ پھر کیا ملازمین کی تنخواہیں کافی ہیں؟ جتنی ان سے ڈیوٹی لی جاتی ہے یہ وہ تنخواہیں اتنی کافی ہیں؟ ایک بندے سے آپ 24 گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہیں اور اس کو آپ 50-60 ہزار دیتے ہیں کانسٹیبل کو، کیا یہ کافی ہیں؟ یا تو آپ ان سے 8 گھنٹے ڈیوٹی لیں اور باقی ڈیوٹی جو ہے باقی لوگ آ کے کریں، پھر تو شاید بہتر ہو. لیکن جب آپ 24 گھنٹے ان سے ڈیوٹی لیتے ہیں، بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی یہ تنخواہ بہت ہے جی ان کی، لیکن اگر انہیں ایسا کرنا پڑے، انہیں 24 گھنٹے اسی تنخواہ میں کام کرنا پڑے، تو شاید ان کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا. آج کے ولاگ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ پولیس ملازمین پہ جہاں تنقید ہوتی ہے، ان کی برائیاں ہوتی ہیں، تو ان کی اچھائیاں بھی ضرور سامنے آنی چاہیے، اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس سے ہٹ کے کہ نفرت بہت زیادہ ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں، لیکن یہ سارے اسی معاشرے کا حصہ ہیں. 4 بھائی ہیں، اس میں ایک پولیس میں ہے، ایک فوج میں ہے، ایک جوڈیشری میں ہے، ایک بزنس مین ہے، تو سارے ہیں تو اسی معاشرے کا حصہ. تو پھر معاشرہ پہلے ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا، پہلے اپنا سسٹم ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا، اس کے بعد یہ سب کچھ بہتر ہوگا، ورنہ پھر اسی طرح چلتا رہے گا. جی بہت بہت شکریہ.